जेएनयू से नजीब को लापता हुए आज 8 दिन हो गया है। शुरुआत में बात हुई कि एबीपी और नजीब के बीच मारपीट की घटना हुई थी। एबीपी के छात्र नेता सौरभ शर्मा मेरे साथ हैं। क्या थी पूरी घटना और किस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश हो रही है? वहीं नजीब के घर वाले जेएनयू में बैठे हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है नजीब वापस आ जाए, लेकिन राजनीति भी हो रही है, पूरे देश में इस बात पर चर्चा भी हो रही है। हकीकत क्या है ये पूरी तरह से साफ नहीं है, सच सामने नहीं आ रहा है। सबको जिस बात की चिंता है कि किसी तरह से नजीब को वापस लाया जाए, नजीब आ जाए, वो मिल जाए, क्योंकि 8 दिन का वक्त लंबा समय होता है। सौरभ, जिस तरह से पूरी घटना हुई और अब जिस तरह से ये राजनीतिक होने लगी है, तो क्या लगता है आपको कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या जो एबीपी पर आरोप लग रहे हैं कि एक मामूली सी बात को लेकर एक मॉब आया और मारपीट हुई, तो क्या है पूरी बात? देखिए, सबसे पहले जो एबीपी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से गलत है। कोई उसका आधार नहीं है और ये केवल एबीपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर घटना के हम पहले दिन में जाएं, 14 अक्टूबर की रात जब दोनों लड़कों में जब लड़ाई हुई, जब नजीब ने पहले थप्पड़ मारा, तो उसके बाद वहाँ के वार्डन कमेटी, उस हॉस्टल के प्रेसिडेंट, उसके एक्स प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट जो कि आयशा से बिलोंग करते हैं, तमाम लोगों के निगरानी में वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि नजीब दोषी है और नजीब को 21 अक्टूबर के बाद उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एज अ जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट होने के नाते मोहित पांडे ने वहाँ ऐसे डिसीजन क्यों लेने दिया? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी छात्र पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ कोई पहली लड़ाई नहीं हुई किसी दो छात्र के बीच में, इसके पहले भी तमाम लड़ाइयाँ दो छात्रों के बीच में होती रहती है। कोई नाराज़ हो गया, कोई किसी से नहीं किसी बात पे हो गया लड़ाई, उसके लिए जो वार्डन हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन उस टाइम पे बिना मतलब अपनी जो गरिमा होती है प्रेसिडेंट का, उसको बिना रखे हुए उन्होंने एक गलत डिसीजन पे उन्होंने साइन किया। और उसके बाद जब सारा मामला सॉल्व आउट हो गया, मैं जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चोट लगी, अगर नजीब को मारा गया, तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन क्यों वो नजीब को हॉस्पिटल में नहीं ले गए? क्या उनका मेडिकल चेकअप कराया? पहली बात। दूसरी बात, क्या अगर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 15-20 लड़कों ने मारा, तो क्या आप पुलिस स्टेशन गए? अगर आप देखिए, उसी रात उस वार्डन के कमेटी ने कहीं ना ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे उसको मारने की कोई बात लिखी गई हो। सारा मामला सॉल्व आउट हो गया था। वहाँ पे सभी दोनों पक्ष वहाँ पे शांत हो गए थे। दोनों पक्ष को आप कह रहे हैं कि जो एक जो समझौता हुआ मारपीट के बाद, उसमें नजीब पर ये फैसला हुआ था कि नजीब को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, ये सच है? ये आप कह रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, जो कमेटी ने खुद क्या कहते हैं उस मिनट्स को बाहर किया है, जिसमें जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है, वहाँ के तीनों वार्डन का सिग्नेचर है, कासिम का सिग्नेचर है जो नजीब के रूममेट हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अलुमुद्दीन, उनका भी सिग्नेचर है। जब सारा कुछ मामला वहाँ रात में हो गया है, तो अगले दिन से जिस तरीके से नजीब के गायब होने की बात हम लोग को पता चली, उसके बाद से ये लोग एबीपी पे आरोप लगा रहे हैं कि एबीपी के लोगों ने उसको उठा के गायब किया है। नहीं, तो ये जो मामूली मारपीट हुई, उसके बाद जो फैसला हुआ कि नजीब को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, वो फैसला तब हुआ जब दोनों पक्ष की लड़ाई ख़त्म हो चुकी, या उसके बाद भी मारपीट हुई? देखिए, वो जहाँ तक मुझे अभी तक पता है, क्योंकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन जो वार्डन से बात किया, वहाँ के तमाम रेजिडेंट से बात किया, सारा मामला 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की ये बात है और 12:30 के आसपास पूरा फैसला ले लिया गया था और उसके बाद वहाँ पे कोई मारपीट नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट और कासिम बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं, अगर आप 15 अक्टूबर से अभी तक का स्टेटमेंट देखिए, इन लोगों में लगातार इनका स्टेटमेंट बदलता रहा है। तो मुझे पूरा शक है कि ये लोग अपनी राजनीति के लिए नजीब को क्या कहते हैं मोहरा बना रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नजीब के पीछे ये तमाम वामपंथी संगठन कोई उसके खोजने के लिए नहीं गया है। लगातार कभी एबीपी पे, कभी सरकार पे, कभी प्रशासन पे, कभी दिल्ली पुलिस पे। आप दिल्ली पुलिस के पास कितनी बार गए हैं? कभी ऐसा उन्होंने इंटेंशन नहीं जताया कि नजीब को खोने की बात। वो आप लोग कितनी बार गए? वो लोग लगातार अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिसाइज मुद्दा कर रहे हैं और एक कमला रंग दे रहे हैं, जो कि मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। यहाँ पे तमाम भारत के जितने राज्य हैं, वहाँ से सभी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, तमाम यहाँ के लोग आते हैं। उसके बाद केवल इंडिया के नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। लेकिन यही जेएनयू है जहाँ हम लोग को सिखाती है एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ बैठ के डिस्कशन करना, एक साथ बैठ के पढ़ना, एक साथ बैठ के खेलना।
लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तो कर आपको रहे हैं। क्या लगता है कि नजीब पर जो दबाव बनाया गया, हॉस्टल छोड़ने के लिए जो बात कही गई और उस पर जेएनयू प्रेसिडेंट ने खुद दस्तखत किए, शायद ये भी वजह हो सकती है कि नजीब दबाव में था? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि नजीब कोई दबाव में थे, क्योंकि जिस तरीके से अभी उनकी माताजी का स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने 11 बजे जब आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचे, उनसे बात हुई है, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, उनका बेटा से बात हुई है और उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, हॉस्टल में मिलते हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे का समय था 11 से और 1 के बीच में, और उसका रूममेट वहाँ पे है कासिम, आप कासिम से पूछिए कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, एज अ तुम स्कूल ऑफ लैंग्वेज के कन्वेनर हो, यहाँ जेएनयू के पार्ट हो, उसके पहले तुम वहाँ के उसके रूममेट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वो कहाँ गया? आखिर क्यों मोबाइल और अपना पर्स छोड़ के उनके पास गया? मुझे कौन एक मैंने कई छात्रों से बात की है जो उस समय थे, मोहित दुबे से भी मेरी बात हुई, रामा नागा हैं, कई और जो छात्र हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि एक मूव तो एक मामूली मारपीट हुई थी, उसके बाद एक मूव आता है और उसके बाद वो मारपीट होती है, उसके बाद फिर उसी को दोषी ठहरा दिया जाता है कि आपको हॉस्टल छोड़ना है। देखिए, मैं एक बार फिर मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ कि जो जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, उस टाइम पे वो साइन कर दिए, उस टाइम पे उस फैसले में वो मौजूद थे, और उसके बाद वही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों ने मारा। आखिर तो फैसला तो जब मामूली झगड़ा हुआ, उसके बाद जब कहा गया कि नजीब को हॉस्टल से निकालेंगे, उसके बाद वो फैसले हुए, उसके बाद भी तो फिर मारपीट हुई ना? उसके बाद कोई मारपीट नहीं हुई, उसके बाद कोई मारपीट नहीं हुई। और जेएनयू प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी होनी चाहिए कि वहाँ पे जब 2 छात्रों के बीच में, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कोई 2 छात्रों के बीच में पहली बार मारपीट हुई, इसके पहले भी है। आप जेएनयू के रिप्रेजेंटेशन होने के नाते आपने उसको निकलने कैसे दिया? आप नजीब की पिटाई भी हुई और उसके बाद उसको हॉस्टल से निकालने का फैसला भी, और उस पर जेएनयू प्रेसिडेंट ने दस्तखत भी किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप 3 चीज़ बात है, नजीब की पिटाई नहीं हुई है, नजीब की पिटाई नहीं हुई। जो वहाँ फैसला लिया गया था, उस फैसले में ये दिया गया था कि नजीब पहले मारा है और इस पूरे मामले को लेके उसको 21 अक्टूबर तक समय दिया गया था कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये ऐसा हुआ तो वहाँ जेएनयू प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे और वहाँ पे उनका सिग्नेचर है, तो वो कैसे होने दिए? जब सारा कुछ मामला सॉल्व हो गया तो अगले दिन से वो इतना पॉलिटिसाइज क्यों मुद्दा कर रहे हैं? उसके बाद यहाँ पे वाइस चांसलर को बंधक बनाया गया। यहाँ के तमाम उन्हीं लोगों में 2 गुट बट गया है, क्योंकि जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इनकी कॉन्स्पिरेसी है। मैं दिल्ली पुलिस से एक बार फिर मांग करता हूँ और मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूँ कि जेएनयू कैंपस में पुलिस को भेजा जाए और यहाँ के तमाम जितने हॉस्टल्स हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उनके रूम में चेक कराया जाए, क्योंकि आज हमारे लिए 7 दिन हो गए हैं। आज हमारे लिए नजीब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल निशान उठता है कि आखिर वो उनको कहाँ से छिपाया गया है। तो जेएनयू का पार्ट एबीपी है, एबीपी प्रदर्शन करती रहती है, नजीब के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया अब तक। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले अगर किया जाए तो हम लोगों ने जेएनयू प्रशासन को आके उसमें लेटर दिया। 16 को ये 15 घटना हुई, 16 को हम लोगों ने बात किया कि नजीब गायब हैं। इनका कोई अगर रिटर्न प्रूफ है तो वो दिखा दें। 16 को मैंने यहाँ वाइस चांसलर और डीन ऑफ स्टूडेंट से बात किया कि नजीब गायब हैं और उनके लिए आप पुलिस से कांटेक्ट कीजिए। तो मुझे पता चला कि नजीब की माताजी ने पुलिस स्टेशन में 15 को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। तो यह पूरी बात देखें तो हम लोग तो जब से मुझे पता चला तब से हम लोग लगातार कंसर्न है, क्योंकि देखिए इसमें एबीवीपी और लेफ्ट की लड़ाई मत समझिए। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नजीब को कैंपस में लाना। सौरभ, आपकी बात प्रॉक्टर से या वाइस चांसलर से भी इस मुद्दे पर हुई है? जी हाँ, उसके बाद 17 तारीख 18 या 19 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन हम लोग लगातार वाइस चांसलर, डीन ऑफ स्टूडेंट और यहाँ के तमाम जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोगों से लगातार बातचीत हुई है। हम लोग यही जानने की कोशिश की है कि प्रशासन की तरफ से क्या वो कदम उठाए गए हैं जिसके तहत नजीब को कैंपस में वापस लाया जाए। और हमारी यही मांग थी कि देखिए 9 फरवरी की घटना के बाद यहाँ पे जब 2 लोगों को, उमर खालिद और निर्बान को पूरे देश में खोजा जा रहा था, तो वो लोग इसी कैंपस में प्रोफेसर के क्वार्टर से मिले थे। तो क्यों ना प्रोफेसर के क्वार्टर दोबारा चेक किया जाए? हमारी यही मांग है, चेक किया जाए। और हम लोग उतना ही कंसर्न है जितना 125 करोड़ जनता यहाँ की कंसर्न होगी, क्योंकि कोई सब यही चाहते हैं कि नजीब को कैंपस में आए, क्योंकि वो हमारे एक छात्र हैं, इस कैंपस हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं एक साथ, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो वो कैंपस में आए। हम लोग जिस तरीके से पठन पाठन काम कर रहे हैं उसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम लोग उसे भूल जाएंगे। सौरभ, एक आखिरी सवाल, एक जनरल परसेप्शन है एबीपी को लेकर, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर
कि एक खास माइनॉरिटी सोसाइटी के लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नजीब भी माइनॉरिटी सेक्शन से, एक जनरल परसेप्शन तो है। तो क्या लगता है आपको कि पूरे पॉलिटिक्स में नजीब शिकार हो गया, जेएनयू में की पॉलिटिक्स हो या आयशा की पॉलिटिक्स हो या एबीपी की पॉलिटिक्स हो, नजीब एक मोहरा बन गया है? देखिए, इसमें एबीवीपी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। हमारा कंसर्न है कि नजीब को वापस लाना। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मेरे हिसाब से छात्र का कोई सबसे पहले यहाँ धर्म नहीं होता। हम छात्र का एक ही धर्म होता है कि हम छात्र हैं। जब तक हम कैंपस में होते हैं तब तक हमारा यहाँ पठन पाठन काम होता है। हमारी जो जिस लिए हम आते हैं कि हम एक अच्छा यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद जाके हमें एक अच्छी जॉब मिले। और जिस तरीके से ये पूरा बदनाम किया जा रहा है एबीवीपी को, आरएसएस को, बीजेपी को, बिल्कुल ही गलत है। ये सौरभ शर्मा थे जो एबीपी के छात्र नेता हैं। इनकी माने तो जो जेएनयू है और जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उनकी नीयत साफ़ नहीं है और एक दबाव था नजीब पर। नजीब के साथ मारपीट भी हुई, एक मॉब भी आया। नजीब ने भी मारपीट की होगी, मारपीट दोनों तरफ से हो सकती है, संभव हो, लेकिन उस पर दबाव था। उन्हें हॉस्टल से जाने के लिए जो एक आदेश जारी किया गया था, इसको लेकर भी दबाव था। और अब 8 दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है, नजीब का अब तक पता नहीं चला है। और ये राजनीतिक जो है वो राजनीति भी हो रही है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर जेएनयू से एक छात्र कहाँ लापता हो जाता है। उसके घर वालों की तरफ से आप सोचें तो एक बहुत ही दुखद घटना है। समाज के लिए एक दुखद घटना है कि एक जेएनयू जैसे संस्थान से, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से एक छात्र गायब हो जाए और उसके बाद उस पर राजनीति हो। लेकिन जब पूरे मामले को आप देखेंगे तो ये खालिस राजनीति लगता है। शायद ये मारपीट एक मामूली घटना थी, लेकिन उसके बाद राजनीति अपने चरम पर है और उसकी सज़ा नजीब के परिवार को भुगतना पड़ रहा है। नजीब लापता है, उसके परिवार वाले को दर्द को समझने की कहीं से कोशिश नहीं हो रही है। प्रशासन भी मौन है। 7-8 दिन हो गए, एक छात्र को ढूंढ पाना इतना भी मुश्किल काम नहीं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो छात्र मिले। लेकिन राजनीति जेएनयू में दोनों तरफ से, चाहे वो जेएनयू हो, आयशा हो या एबीपी हो, ये सब अपनी अपनी राजनीति करने में जुटे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।